मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपको फिल्मी स्टार के तौर पे जानते हैं, वाकई में आपकी पॉलिटिक्स क्या है? चट देनी मार देली खींच के। आप पिछली दफा नहीं जनाब पिछली दफा गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़े थे, आप लड़े नहीं थे? लड़े थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी से? समाजवाद सीधा सवाल, सीधी बात हो रहा है, सीधी बात हो रही है। क्या मैं समाजवाद का सम्मान करता हूँ, फिर क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में समाजवाद है, मौका परस्ती है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कहीं समाजवाद की जगह परिवारवाद आने लगे तो हमें समाजवाद पहले क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि मैं ऑमलेट खाऊंगा। पहले पार्टी का सदस्य नहीं था, पहले मैं मुझे उठा के ले आया गया। नहीं, जबरदस्ती कैसे? आपको बच्चे हैं कि आपको जबरदस्ती उठा के कोई ले आया? बात तो सही है। वो गलती थी मेरी, वहां मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की। अच्छा, क्योंकि वो मेरा अनाड़ी सा डिसीजन था। भाई अमर सिंह जी, उनको बहुत मानता था, अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे थे सब लोग, और मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मैं नाना भी बोला, आप कभी बात करिएगा। स्थिति आप कह रहे हैं कि अनाड़ी सा फैसला था जी, गलत पार्टी में घुस गया। मेरी बात गलती थी। आप दिल्ली में वोट मांग रहे हैं 2009 में, आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी में घुसना है, आपको जबरदस्ती करके कोई घुसा देता है 89 और से आप फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपको वोट देंगे। 89 ऐसे तो नहीं होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? से मैं एबीवीपी का सदस्य रहा हूँ। अरे सपा में पिछले चुनाव में लड़े, क्या पता अगली दफा कांग्रेस में लड़ जाए। बात तो सही है। राहुल गांधी आपको बुलाए 2019 में, मनोज तिवारी वहां लड़ जाए कांग्रेस की टिकट। मेरी एक विचारधारा है। पैसा ही पैसा होगा। मेरी विचारधारा है, सपा की विचारधारा की बीजेपी की? समाजवाद को हम नकार नहीं सकते। तो आपने नकार दिया? नहीं, कहाँ नकार? आपने छोड़ के आगे सपा को? नहीं, असली समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है पैसा ही पैसा होगा, उससे मैं बहुत दिनों से ताल्लुक रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। नहीं तो आप सपा में लड़े, सपा की सीट आपने ली, अब आप समझा रहे हैं लोगों को। हो सकता है कि आप बोले बात तो जनता का भी मत लेना पड़ता है ना। तो अगर मैं अपना मत दे रहा हूँ 5 साल बाद, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, तो ये ठीक है, मौका परस्ती नहीं है, आइडियोलॉजी को कोई कमिटमेंट नहीं है। आप जनता के वोट को मौका परस्ती कहेंगे? तो अगर 5 साल के बाद जनता का वोट कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा हो तो मनोज तिवारी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाएगा? क्यों? बात तो सही है। जनता का मत उस वक्त वो हो सकता है। मेरा विचारधारा है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी इस देश को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकते हैं। कैसे मालूम आपको? जो कुशासन रहा है 10 साल का, जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, हर दिन तो आपका चैनल देखते हुए मैं यही देखा हूँ, ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, ये वो सब कुछ, उससे निजात नरेंद्र मोदी ने खुद को सिद्ध किया है सर। अगर मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं सड़कों पे घूमने को तैयार हूं, तो तैयार हूं, और आगे 5 साल का परफॉर्म करूंगा। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक सेलिब्रिटी को उतार दिया, स्थानीय उम्मीदवार। 7 में से 3 टिकटें ऐसे लोगों को दी गई हैं जिनका दिल्ली से कोई सरोकार नहीं। जिस दिन में प्रचार करना शुरू किया बीजेपी का, उस दिन तो आपने नहीं कहा कि हम सेलिब्रिटी हैं। तो आप तो हैं सेलिब्रिटी, इसलिए आपको टिकट मिली। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते आपको मिलती टिकट? खुद बताइए, कसम से बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं होते आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में टिकट मिलती? मेरे सेलिब्रिटी के आधार पे नहीं मिलती। क्यों मिलती आपको? मुझे दिल्ली से किसी को टिकट 42 सीटों पे प्रचार करके 32 सीट जिताने के आधार पे उनको लगा कि ये इसकी विचारधारा अच्छी है, देशभक्ति की विचारधारा है, और इस समय जो देश को चाहिए उसके समर्थन में जा रहा हूँ। देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चाहिए, तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं सही ट्रैक पे हूं। पैसा ही पैसा होगा। और देखिए, आज तो आपसे बोलूं, अगर मुझे 5 साल बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो अपेक्षा है उस पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी नहीं उतरते हैं खरा, तो क्या जरूरी है कि मैं फिर कहता रहूं कि तब भी उनको वोट दो? तो आप कहेंगे कि नहीं वोट दो, तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। एक बार बदल चुके हैं, फिर बदल देंगे। देखिए, इस देश की जो स्थिति कर दिया है पिछले 60 साल में कांग्रेस ने, अच्छा, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सब कुछ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ऐसी स्थिति में हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं?
तो जैसे जनता का वो मत होता है वैसे ही मेरा मत है। अभी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं तो क्या मुद्दा है आपका? सिर्फ मोदी ही मुद्दा है कि कुछ समझें अपने स्थानीय इलाके की क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान पाएंगे उनका? जो हमारे लोगों की परेशानी है महंगाई से, भ्रष्टाचार, उसको कैसे हम दूर करें? हमको तो ऐसा पॉलिसी मेकर देना पड़ेगा देश को जो पॉलिसी ही मेकर तो आप भी तो चुने जाएंगे। आपकी क्या सोच है इन सब चीजों पे? कुछ सोच है? नहीं, क्या सोच है आपकी? ये सच्चाई है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, आपके पास नहीं है। मैं अभी देखो, अरे उम्मीदवार की कुछ पूरी खुद की देश सोच की हो। महंगाई हम अकेले दूर कर सकते नहीं तो हैं। कुछ तो अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई दूर कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई अलग थोड़ी है देश की महंगाई कैसे से। दूर कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट में ट्रैफिक सीधा की सवाल समस्या पूछ- है। नहीं, ट्रैफिक नहीं। आपने बोला महंगाई बड़ी समस्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की समस्या पे निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? मैं ऑमलेट खाऊंगा। हम जो हमारी नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं होंगे उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों को वो योजनाएं पारित करवाएंगे। क्या योजनाएं होंगी? अब अरे हवा में है आप। आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं तो आपको वक्त दे रहा हूँ, बताइए मुझे। नहीं, देखिए महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी सस्ते के टाइम हैं। पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। हवा में है आप, हवाई किले बना रहे हैं। सर, अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा नहीं कहना भेजना बहुत है, आसान है, कोई फिल्म का देश- डायलॉग नहीं है जनाब। आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। हम भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर महंगाई नहीं पे भरना रही है। ना, महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा जी। बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई कम जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। कैसे? महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या तो पॉलिसी है आपकी? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, अच्छा हमको सिखा रिया है। उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। प्रमोद मुतालिक का नाम आपने सुना है? हमारे कैमरे पर पकड़े गए दंगे के लिए पैसे मांगते हुए। आपकी पार्टी ने आज ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया है। ऐसे लुच्चे लफंगों को आप क्यों अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं? मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं ऑमलेट खाऊंगा।